ट्रेन है मेरा आधे घंटे में, पनवेल स्टेशन पे है, तो लेकिन हम लोग अपना भागवतम पढ़ लेते हैं, तो कल के ट्रैवलिंग में फिर क्लास करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम सब अभी श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अभी 16वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। स्वयं भगवान नारायण बाहर आए हैं, और भगवान नारायण जो है वो मतलब सोचिए वो इतने ग्रेट हैं कि वो अपने जो डिसाइपल्स हैं या उनके जो सर्वेंट्स हैं उनसे हुए गलती को वो अपनी गलती समझते हैं। वो डिस्क्रेडिट करना या किसी को मैंने नहीं किया, ये लोग ऐसे मूर्ख हैं, ऐसा बोल देना, ऐसा कुछ नहीं किया। एक मिनट, उस कैमरा में कुछ तो उन्होंने पूरा अपने जिम्मेदारी लिया। उन्होंने कहा कि अगर इनके बोलने से आपको अपराध हुआ है और बुरा सच में लगा है तो आप कहेंगे तो मैं मेरा हाथ भी काट दूंगा। मतलब सोचो इतना लेवल का कमिटमेंट, ये ट्रू लीडरशिप है। तो ये देख के अब सोचिए सनत कुमार इत्यादि सोच रहे होंगे कि कहाँ हम ये परम ईश्वर को ब्रह्मवादी समझ रहे थे कि जब आए, जब जरूरत है तब आते हैं, अवतार लेके चले जाते हैं, और अब कहाँ ये इनका पर्सनल फॉर्म जहाँ ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने जीवों की। अगर जीव कोई गलती भी करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये टच हो गए हैं। अब देखिए भगवान आगे जो कहेंगे उससे मतलब वो और एस्टोनिश हो जाने वाले हैं कि पर्सनलिज्म का क्या लेवल है, लव का, भगवान का अपने भक्तों के प्रति। आइए हम सब श्रवण करते हैं। वैसे अभी मैं पनवेल स्टेशन में हूँ और यहाँ एक है साईं बाबा का मंदिर, लेकिन वो मोबाइल अलाउ नहीं करते। बोलते आपको अलाउ किया तो सबको अलाउ करना पड़ेगा। तो एनीवे, नया फुट ओवर ब्रिज है, इस पे कोई नहीं है। प्रभु जी कितनी उशीर आहात? अभी अभी 9:15 का है ना रोहा। हाँ हाँ, रोहा दिवा, उसका वेट कर रहा। प्रसादमची व्यवस्था झाली का प्रभूजी? हाँ, प्रसादमची व्यवस्था झाली का बरं? काजू मिला मला, काजू। अभी खारघर दर्शन करके आया मैं सुबह। खारघर में जो आपका नया मंदिर बना है वहां दर्शन करके, राधा मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी का दर्शन करके। हाँ ठीक है, 7वां श्लोक लेते हैं। पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 7वां श्लोक लेते हैं, स्कंद 3 अध्याय 16 श्लोक 7वां। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। The Lord continued, because I am the servitor of my devotees, my lotus feet have become so sacred that they immediately wipe out all sin, and I have acquired such a disposition that the goddess of fortune does not leave me, even though I have no attachment for her, while others praise her beauty and observe sacred vows to secure from her even a slight favor. तो हिंदी में आप में से कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, जोर से पढ़िए। भगवान ने कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं
कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझसे छोड़ती नहीं। यद्यपि इससे प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग इसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि चारों कुमारों को कह रहे हैं कि मुझ में ये जो भी है, ये जो मेरे लोग चरण स्पर्श करते हैं और सारे पाप मिट जाते हैं, तो ये शक्ति भी मुझे, क्योंकि मैं मेरे भक्तों का सेवक हूँ, तो उसके वजह से मुझे ये शक्ति मिलता है। इसलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा, भक्त पावरफुल कि भगवान पावरफुल। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इनकी कृपा से मुझे ये शक्ति मिलती है, और भक्त बोलता है कि मुझे भगवान के चरण कमलों में रहने की वजह से कृपा मिलती है। एक बार मैं बहुत पहले 2013-14 में था, वाराणसी में था। वो एक वृंदावन की कथा करे ना, जो राम 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 परंपरा से, मतलब राम कुछ ऐसे नाम है उसको। हाँ हाँ, राजेंद्र दास जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज का कोई कथा था, वहां में बैठा था, 7 दिन था वो, रोज शाम में होता था, वहां में बैठा, अंत में दर्शन भी किया। उन्होंने बोला भी जाओ, राधा रानी का कृपा मिलेगा तुमको, साधुओं का वचन था। तो राजेंद्र दास जी महाराज कथा सुन रहा था, तो वो इस विषय पे बोले थे एक दिन कि भक्त महान है कि भगवान महान है। तो उन्होंने दोनों को कंपैरिजन किया, करते करते करते, क्योंकि भगवान भी बोलते कि भक्तों के बिना मेरा कुछ नहीं है, भक्त है इसलिए मैं हूं, और भक्त बोलते हैं भगवान है, उनकी कृपा है इसलिए हम हैं। तो उन्होंने मार्क्स देते 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 लास्ट में डिवोटीज जीत गए, क्योंकि डिवोटी के पास एक गुण है जो भगवान के पास नहीं है। क्योंकि भगवान के पास जो भी है वो तो क्योंकि भगवान ही भगवान भक्तों के हैं, तो जो भगवान का है वो तो भक्तों के पास है ही। इन भक्तों के पास एक चीज है जो भगवान के पास नहीं है, बताइए क्या? वो एक एक्स्ट्रा चीज है जो भगवान के पास, भक्ति प्रभु जी, भक्ति। भक्ति, ठीक है, सेवा। सेवा। भक्ति तो भगवान के पास भी है, क्योंकि भगवान भी भक्तों की सेवा ही करते हैं। आश्रय प्रभु जी, आश्रय। हाँ, वेरी गुड। आश्रय नहीं है, जो आश्रय जीवात्माओं का भगवान के, मतलब भगवान से लेके आश्रय है, वैसे भगवान का कोई आश्रय नहीं है ना। एक पॉइंट में माइनस हो गए भगवान, और इसलिए भगवान जो है वो भक्तों के सामने हार गए। ऐसे राजेंद्र दास जी महाराज ने अच्छे से भाव में बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भगवान देखो कितने हम्बल हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं भक्तों का हूँ और मैं भक्तों की सेवा में आनंद लेता हूँ, और इनकी कृपा से मुझ में ये शक्ति है। देखिए, क्रेडिट पूरा भक्तों को दे रहे हैं। तात्पर्य में लिखा है, तात्पर्य लिखते प्रभुपाद, द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज डिवोटी इज ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल। भगवान और उनके भक्तों के बीच जो रिलेशन है वो बहुत सुंदर है। As the devotee thinks that it is due to being a devotee of the Lord that he is elevated in good qualities, so the Lord also thinks that he is, because of his devotion to the servitor, that all his transcendental glories have increased. तो ये हमने भी चर्चा की। भगवान को लगता है भक्तों के सेवा की वजह से मुझे मिला है, और भक्तों को लगता है कि भगवान की कृपा से मिला है। हाँ, जैसे हम भगवान की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की सेवा करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, बहुत भागादौड़ी करते हैं, बहुत तत्पर रहते हैं। यहाँ कहा गया, the Lord admits herein that although he certainly has the quality that anyone who receives a slight particle of dust of his lotus feet becomes at once great personality, this greatness is due to his affection for his devotee. तो कहते हैं कि भगवान के भक्तों के लिए ये अफेक्शन है, जिसकी वजह से वो इतने एम्पावर्ड हो जाते हैं। It is because of this affection that the goddess of fortune does not leave him. इसलिए भगवान खुद कहते हैं कि इसलिए मुझे कोई आसक्ति नहीं है लक्ष्मी जी से, परंतु लक्ष्मी जी इसी कारण मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती।
in the material world simply to get a little favor from the goddess of fortune. People observe many rigid regulations of austerity and penance. लोग वो करते ना गुरुवार, क्या कौन सा गुरुवार होते, 4 गुरुवार करते माता जी लोग उपवास, वो लक्ष्मी जी का फिर वो पाठ भी करते हैं ताकि संपन्नता आए। गुरुवार, हाँ, मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार 4 गुरुवार करते, फिर एक दूसरे को वाटी चमचा कुछ कुछ देते रहते ऐसा गिफ्ट, हाँ, जिसका जैसा लव लेवल है वैसा, और वो फिर वो संपन्न होता है। The Lord cannot tolerate any inconvenience on the part of the devotee. He is therefore famous as Bhaktavatsala. इसलिए भगवान को थोड़ा भी भक्तों को तकलीफ होता है ना, भगवान को रहा नहीं जाता, बहुत कष्ट होता है उनको, तो भागते हुए आ जाते हैं। तो यहाँ भगवान महिमा बता रहे भक्तों की। 8वां श्लोक, ना हम तथाद्मि यजमान विरविताने श्चोत तमदन हुतभुंग मुखेना यद ब्राह्मणस्य मुखत तश्चरतो अनुघासम तुष्टस्य मय्य वहितै निज कर्म पाकै। I do not enjoy the oblations offered by the sacrificers in the sacrificial fire, which is one of my own mouths, with the same relish as I do to the delicacies overflowing with ghee, which are offered to the mouths of Brahmanas who have dedicated to me the results of their activities and who are ever satisfied by my prasad. Yes, अजीत सिंह पुर थोड़ा हिंदी पढ़िएगा। हरे कृष्णा। यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे इतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद में सदैव तुष्ट रहते हैं। हरि बोल। देखिए भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद, मतलब जो यज्ञ करते ना, हाँ, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्णाय स्वाहा, इदम न मम, ये कृष्ण को मैं अर्पण करता हूँ। तो यज्ञ में जो करते हैं वो एक तरह से भगवान का मुखी है। भगवान बोलते मैं उसका इतना आस्वादन नहीं करता जितना मैं सच्चे ब्राह्मणों को जब कोई भोजन खिलाता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ब्राह्मण से भोजन प्रिय, ब्राह्मण को भोजन प्रिय है, तो इसलिए भगवान का मुख ही माना जाता है ब्राह्मण। तो अगर ब्राह्मण को खिला दिया तो भगवान ने खा लिया। तो कहते हैं जो घी से ओतप्रोत होने वाले व्यंजन है घी वो ज्यादा बोला है, हाँ? तो घी बोला है क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि घी कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोले जब ये ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, हाँ, जिन ब्राह्मणों ने अपना पूरा कर्म इत्यादि सब मुझे समर्पित कर दिया है, ऐसे ब्राह्मणों को जब कोई खिलाता है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं नाचता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। भगवान ऐसे हैं एक्चुअली, हर जीव के साथ वो देखते रहते हैं ऐसे क्या चल रहा है क्या चल रहा है, और बहुत खुश हो जाते हैं जब देखते हैं कि किसी ने अच्छे ब्राह्मण को खिलाया। तो कल के परपोर्ट में हमने देखा ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, जो सच्चाई जानता है, सत्य जानता है, शाश्वत सत्य जानता है। और जो वैष्णव है वो बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण है, क्योंकि वैष्णवों को वो बाय डिफॉल्ट वो सब सेवा करते हैं जो एक भगवान के भक्त में करना चाहिए, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण होते हैं। और जो ब्राह्मण डेडिकेटेड होते हैं, अपने कर्मों का फल देते हैं, उनको भी जो देता है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, the devotee of the Lord or the Vaishnava does not take anything without offering it. हाँ, एक भक्त जो है, जो वैष्णव है, वो कुछ नहीं लेता जब तक वो भगवान को भोग नहीं लगाता। Since a Vaishnava dedicates all the results of his activities to the Lord, he does not taste anything eatable which is not first offered to him. हाँ, जब तक वो भगवान को भोग नहीं लगाता एक वैष्णव खाना नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाएगा। The Lord also relishes giving to the Vaishnava's mouth all eatables offered to him. तो इसलिए भगवान वैष्णव के मुख में वो सब देते हैं जो भी ईटेबल है। अभी भी
जो अभी 2 ड्यूटी मेरे साथ आए थे, कल घूम रहे थे पूरा दिन, वो आश्चर्य हो गया पूरा दिन। हम लोग वाड़ा वगैरह सारा गुरुकुल के सारा दिखाया, कैसे बच्चे खेत से काकड़ी लगाते हैं, वो ड्रम स्टिक्स बहुत कुछ करके, वो उधर भी प्रसाद लिए, उधर भी लिए, फिर बीच में विरार में हमने कल प्रसाद लिया, फिर कल रात को हम पनवेल में एक जगह रुक गए थे। तो बोले प्रभु जी कहाँ प्रॉब्लम है, हम लोग तो बस इमेजिन करते हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा, ये क्या होगा। और अभी जहां से निकला तो माता जी ने एक डब्बे में काजू बादाम दे दिए, बोले सुबह सुबह आप लोग कुछ नहीं खाओगे तो ये लेके जाओ। बोलता है प्रभु जी हम लोग फालतू में बस चिंता करते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब अरेंज करते हैं। हाँ, तो यहाँ कहा गया है, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस वर्स दैट द लॉर्ड ईट्स थ्रू द सैक्रिफिशियल फायर एंड द ब्राह्मणास माउथ। भगवान जो है सैक्रिफिशियल फायर यानी यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ कुंड के माध्यम से और ब्राह्मण के मुख से, 2 मार्गों से अन्न ग्रहण करते हैं। So many articles, grains, ghees, etc. to offer in sacrifice for the satisfaction of Lord. बहुत कुछ दिया जाता है ना। The Lord accepts sacrificial offerings from the brahmanas and devotees. Elsewhere it is stated whatever is given for the brahmanas and Vaishnavas to eat is also accepted by the Lord. Hare Krishna. कैसा है? उधर ही रहता है। अरे ये देखो ये ले काजू का। नाम कृष्ण नहीं, तुम्हारा नाम राम है, ये देखो हमारे साथ राम है। हरे कृष्णा कर दो, मेरे स्टूडेंट है सब, हरे कृष्णा कर दो। वो काजू इसके नसीब में था। सिंपल आके पाँव छू लिया। देखो ये हमारे भारत का कल्चर है, उसको कुछ ज्यादा फिलोसफी नहीं मालूम। अभी सीढ़ी चढ़ चढ़ भी पाँव छुए वो, और इधर आके उसको इतना ज्ञान है कि साधु को पाँव छूने। और यही एक मंदिर है, उसमें एक आदमी बैठा है, बोलते आप अंदर नहीं आ सकते। इसलिए वैष्णविज्म एक अलग एंगल है। मंदिर बना के मठाधिपति बनने से अच्छा है कि एक अच्छा डिवोटी बनने से। The Lord accepts sacrificial offerings from the brahmanas and devotees. Elsewhere it is stated that whatever is given for the brahmanas and Vaishnavas to eat is also accepted by the Lord. तो अगर कोई ब्राह्मण या वैष्णव को भी खिलाता है तो वो खा लेता है। The best example of this is found in life of Advaita Prabhu. In his dealings with हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य जो थे वो हरिदास ठाकुर के साथ जो व्यवहार करते थे उससे पता चलता है। Even though Haridas was born in a Mohammedan family, हरिदास ठाकुर ऐसे परिवार में थे जो जगन्नाथपुरी मंदिर नहीं जा सकते थे। Advait Prabhu offered him the first dish of prasad after the performance of sacred fire ceremony. जो भी वो यज्ञ करते थे उसमें जो प्रसाद बचता तो पहला लाके हरिदास ठाकुर को देते थे। And asked why Advait Prabhu was offering first dish to Mohammedan instead of elevated Brahmana. तो कोई उनको पूछा, अरे इतने सारे ब्राह्मण हैं, इनको खिलाने के बजाय आप इसको क्या खिला रहे हो, ये तो मलेच्छ है, यवन है। आउट ऑफ हिज हम्बलनेस हरिदास कंडेम्ड हिमसेल्फ अ मोहम्मडन। वो अपने विनम्र भाव की वजह से बोलते थे कि मैं ऐसा हूँ, है ना। वो विनम्र भाव के कारण ऐसा बोलते थे कि मैं मोहम्मडन। क्योंकि वैष्णव है, इनका एक स्वभाव होता है, वो क्रेडिट को आसपास घूमने ही नहीं देते। उनको डर रहता है ये क्रेडिट मुझे भगवान से दूर कर देगा। तो जब भी उनको क्रेडिट है तो विष्णु विष्णु बोल के सब भगवान पे छोड़ देते, भाग जाते वहां से। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे, वो क्रेडिट ले सकते थे लेकिन नहीं, वो बोलते नहीं नहीं मैं तो मलेच्छ हूँ, जानबूझ के बोलते ताकि लोग उनको प्रशंसा ना करें। अद्वैताचार्य जानते थे आप कितने बड़े महान वैष्णव हैं, वो सारा उनको खिलाते थे। अद्वैत प्रभु asserted that by offering the first dish of Haridas Thakur, he was getting the result of feeding 100,000 ब्राह्मणस। मतलब ये 100,000 मतलब 1 लाख, तो 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का जो पुण्य है वो हरिदास ठाकुर को खिलाने के बाद मिलता था। यानी एक वैष्णव अगर खा के जाए तो इतनों का पुण्य मिलता है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जब आप तर्पण करते हैं तो 101 ब्राह्मण या 108 ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। तो कहते हैं कि अगर 108 ब्राह्मण ना मिले तो 51 ऐसे ब्राह्मणों को खिलाए, 54 या 51 जो ब्राह्मण कर्म में लगे हैं। अगर वो भी ना मिले तो 11 ऐसे ब्राह्मणों को खिलाए जो वेद पाठ करते हैं। वो भी ना मिले तो 5 ऐसे ब्राह्मणों को खिलाओ जो वेद मतलब प्रचार करते हैं, जाके मतलब वाचक है, ज्ञानी है। वो भी ना मिले तो एक हरिभक्त को खिला दो जो हरि कीर्तन करता है, बोले उसको खिलाने से 108 तो इक्वल हो जाता है। ये डिफरेंस है।
तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि 1,00,000 ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर ये वैल्यू है। In this age, therefore, it is recommended that Hare Nama, chanting the holy name of God and pleasing the Vaishnava are the only means to elevate oneself to spiritual life. अपने आप को अगर आपको बड़ा करना है, अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से आपको उन्नत करना है, तो आपको एक काम करना होगा, वो है नाम जप करना होगा और वैष्णव की सेवा करनी होगी। ये दो काम करिए, आपका सारा काम होगा। तो नाम जप तो अपना चलते रहता है, और ये भागवतम का क्लास है, वो सेवा ही है। ठीक है, बस एक श्लोक और ले लेंगे, उसके बाद मेरा गाड़ी आ जाएगा। 3:16-9 येषां विभर्म्यां खंड विकुंठ योगा माया विभूतिरमलांग्रि रजः किरीटै प्रियास्तु को न विषहित यदर्हणाम्बा सद्य पुनाति सह चंद्रल लामलोकान्। I am the master of my unobstructed internal energy, and the water of the Ganges is the remnant left after my feet are washed. That water sanctifies the three worlds, along with Lord Shiva, who bears it on his head. If I can take the dust of the feet of Vaishnava on my head, who will refuse to do the same? Yes, कोई पढ़ेगा जोर से? हरे कृष्णा। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांवों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिवजी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, उनको तथा तीनों लोगों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं, तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा? हरि बोल। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जो गंगा जी आती हैं, ये मैं जब भगवान वामन रूप में जब ब्रह्मांड को ऊपर तक टच कर दिए थे, तो वहां से विरजा का जो नदी है वो गंगा रूप में नीचे आया। ब्रह्मा जी के कमंडलू से, सप्तऋषियों से, नीचे नीचे देवलोकों से अपने यहाँ पे शिव जी ने जटा पे धारण करके यहाँ से नीचे पाताल तक जाती है। तो बोलते वही गंगा सबको पवित्र कर देती है। तो मेरे चरणों के से आया हुआ जल वो यहाँ शिव जी तक को पवित्र कर देती है। तो यहाँ पे जो कर सकता है, तो ये इतना पावरफुल चीज है। If I can take the dust of the feet of the Vaishnava on my head, who will refuse to do the same? तो मैं इतना पावरफुल खुद हूँ, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन जब मैं मेरे वैष्णवों का चरण स्पर्श करने में शर्मा नहीं करता, उनका धूली लेने में मैं संकोच नहीं करता, तो और कौन करेगा, कौन मना करेगा? जनरली कुछ वेद के पंडित होते हैं, उनको घमंड हो जाते हैं कि मैं बहुत उच्च ब्राह्मण हूँ, और वैष्णव को चरण छूने से उनको परहेज होता है। उनको लगता है कि कमी पड़ा, हम कम नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान वैष्णवों के चरणों में रहते हैं। यहाँ पे एक मिनट परपोर्ट है, छोटा है। हाँ, यहाँ लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड is that internal energy, or in the spiritual that Godhead is that in the all of us are undisturbed. जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ भगवान की जो भी ऑपुलेंसेस है वो वैसी की वैसी रहती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो भी है बाह्य बहिरंगा शक्ति में ये बदलते रहता है अपना। ठीक है, द लॉर्ड सुप्रीमेसी इज इक्वल इन बोथ द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, but the spiritual world is called the kingdom of God and the material world is called kingdom of Maya. आध्यात्मिक जगत जो है वैकुंठ भगवान का धाम कहा जाता है, और यहाँ का जो जगत है वो माया कहा जाता है। माया refers to that which is not actually fact, जो नहीं है वो माया है। ठीक है, तो बाकी जो है वो तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखा है the Lord says that although he is predominating factor of the internal energy and although the material world is sanctified just by the water that has washed his feet, मतलब जो पूरे संसार के मेन एलिमेंट है भगवान, और केवल उनके पाँव को छुआ हुआ जल इतना पावरफुल है। तो कह रहे हैं he has the greatest respect for the brahmana, उनको इतना रिस्पेक्ट है वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति। and the Vaishnava, when the Lord offers himself offers so much respect to the Vaishnava and the Brahmana, how can one deny such respect to such personalities? तो अगर ये इतना रिस्पेक्ट देते हैं तो सोचो और कौन डिनाई कर सकता है। हाँ, तो ये यहाँ पे वो
कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इससे भगवान जो है महिमा बता रहे हैं। बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपना ट्रेन का वो देख रहे थे कि यहाँ पे फोटो देख लिया, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि अपना जो गाड़ी है, ओके अपना टाइम है अभी 20 मिनट और है। किधर आए, तड़ोजे आए, तड़ोजे ठीक है, टाइम है अभी 9:23 में आएगा। यस, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। उदित जी। कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी, जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो मतलब ऐसे मैंने कई बार देखा है मेरी लाइफ में भी कि मतलब ऐसा कुछ भगवान करते हैं कि मतलब उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, उनका धन हो, मतलब बहुत सारी चीजें। तो क्या ऐसा मतलब विष्णु या राम या कृष्ण की भक्ति करने पे ऐसा होता है क्या? मतलब नहीं मतलब आप कह रहे हैं भगवान जो छीन लेते हैं वो? हाँ हाँ, ये यस प्रभु जी, जैसे लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड राम की भक्ति करने से ऐसा मतलब वो आश्रय बनाते हैं कि हम उन्हीं का आश्रय लें और किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट ना हो, मतलब बराबर हमारी बराबर मटेरियल चीजें सारी छीन लेते हैं वो हमसे। बराबर। नहीं, छीनते कंपलसरी नहीं है, वो आपको देखेंगे कि इससे आप गिर जाओगे, आपका ठीक ठाक स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो जितना जरूरी उतना आसक्ति निकाल लेते ताकि आप ज्यादा फोकस कर पाओ उनके ऊपर। लेकिन देखते हैं कि आप उसमें और यूज एंगेज कर रहे हो तो फिर वो भगवान के हाथ में है, वो समझना मुश्किल है। वो ले भी लेंगे, रख भी देंगे, बढ़ा भी देंगे, कम भी कर देंगे, वो उनके ऊपर छोड़ना पड़ता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा दौड़ो प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी, फर्स्ट वो है कि आज आप रोहा जाएंगे तो थोड़ा मेरा बुक का अरेंजमेंट करना। आपका बुक केलकर काका को कल मैंने एड्रेस दे दिया आपका, उनके पास भी एक बुक था, वो पूना से कुरियर कर देंगे। हरि बोल। और दूसरा प्रश्न है प्रभु जी, थोड़ा सा ये जो हम उच्चिष्ट लेते हैं हमारे गुरु जी का या जो गुरु महाराज जी का या भगवंत का भोग है ऐसे, तो उसका थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हैं प्रभु जी? नहीं, कुछ टेक्निकल नहीं है, वो आप अपना अहंकार छोड़ के वैष्णव को स्वीकार कर रहे हो, भगवान को स्वीकार कर रहे हो ना, उस प्रसन्नता में भगवान अपनी तरफ से बोनस पॉइंट दे देते हैं। ओके, वो टेक्निकल चीज नहीं है, वो महत्त्व और एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं उसमें। हरि बोल हरि बोल। वो इच्छा शक्ति का खेल है। आपने अपनी पूरी इच्छा शक्ति समर्पित कर दी, आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है सर, ईगो यहाँ रहता है, इसको आपने उनके चरणों में रख दिया तो दैट इज हाईएस्ट। कृपा मिल जाती है, अपने आप हृदय से करुणा आती है। हरि बोल। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरे को ना एक शब्द मेरे यहाँ सुनने में बहुत मिलता है ब्राह्मणों के मुख से कि गोत्र का नाम बताइए। तो जैसे कि हम लोग भगवान कृष्ण का दास मानते हैं कि जीव स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, हम लोग दास हैं, तो हम लोग कौन सा गोत्र बताएं अगर वो पूछते हैं पद्म तो? हम पुराण में कृष्ण का कहा ही गया गोत्र है, बता। पद्म पुराण में कहा गया कि अगर कोई वैष्णव बन जाए ढंग से तो उसका गोत्र अच्युत गोत्र हो जाता है। अच्युत गोत्र, तो कभी कोई पूछे तो बोलना हम अच्युत गोत्र के, भगवान के गोत्र के। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज हमारा डायनामिक क्लास हो गया इधर रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन थोड़ी देर में आ ही जाएगा, कल मिलते हैं। अभी मेरे को क्लियर नहीं, अभी आज रात के ट्रेन अभी बुक किया है, अभी 10 बजे तत्काल भी ट्राई करूंगा, हो गया तो रात में 12 बजे ट्रेन है उससे चला जाऊंगा, नहीं हुआ तो कल पता चल ही जाएगा कि मैंने कौन सा रूट अपनाया है। मेरे लिए भी यहाँ से रांची पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय कम है। मैंने रामायण प्रिपेयर नहीं किया था, वैसे रामायण मिल गया मुझे, जो लेने के लिए मैं रोहा जा रहा था वो मुझे मुरबाड़ गुरुकुल में मिल गया। वहाँ पूना में सुलभा माता जी ने अपना कॉपी दे दिया। ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण